ये तो कुछ करना ही नहीं तो चलता रहेगा। कहीं तो हो जा रहा है। नहीं हो, आप यहाँ दब जाता हो। अच्छा, इसको मत छूइए। ठीक ठीक ठीक। तो बीरेंद्र जी ने प्रधानमंत्री आपके साथ यात्रा किए थे, उसकी क्या स्मृति है? तो यहाँ पर स्मृति बहुत ही अच्छी स्मृति है जो मेरे दिमाग में मतलब पूरा आजीवन वो स्मृति बहुत ही अच्छी उनके प्रति है। आपसे कुछ बात भी की है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बहुत सारी बात किया है, हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमसे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि परिचय नहीं था और लाखों की संख्या में घाटों पे भीड़ था और प्रधानमंत्री जी का हमेशा जो कि घाटों की तरफ ध्यान था क्योंकि हमेशा नारा लग रहा था हैं। प्रधानमंत्री जी का एकदम से सम्मान में सारे लोग नारे लगा रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को अपने विषय में अवगत कराया, बनारस के घाटों के बारे में अवगत कराया, बनारस के जो हेरिटेज है यहाँ पे प्राचीन यहाँ पे धरोहर है उनके बारे में उनको अवगत कराया, यहाँ के विकास बनारस के जो विकास है उनके बारे में मैंने बताया। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने घाट के बारे में विशेष रूप से बताया कि बनारस में जो भी पैसा आता है वो बनारस में जो भी पैसा आता है तो वो बनारस में घाटों में पैसा नहीं लगता है, इसीलिए घाटों में पैसा लगना चाहिए। यह पैसा आता है तो सारनाथ और दूसरे जगह चला जाता है लेकिन घाटों में पैसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे बात को बड़ा गौर से सुना और सुनने के बाद जो कि उन्होंने जवाब दिया कि बेटा आप घबराइए मत, मैं आपके विषय को समझ रहा हूं और मैं काशी में कार्य बहुत कुछ करने वाला हूं, आप थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं करूंगा। और अभी देखने को आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया, घाटों की बहुत सर सफाई है, ऐतिहासिक सफाई है, ऐसा सफाई जो हमने पूरे जीवन में नहीं देखा था क्योंकि मैं एक नाविक हूँ। नाविक होने के कारण मैं 20 साल तक लगातार नाव चलाया और यात्रियों को घुमाता था, लेकिन जगह जगह जब गंदगी होता था तो यात्री मुझसे पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, जब कोई शौच कर रहा है कि किनारे में तो मेरे मुंह बंद हो जाते थे। आज वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे यात्रियों को पूरी लोगों को बता सकते हैं कि घाट के किनारे जो कि गंगा जी के अंदर और गंगा जी के अंदर और घाटों के किनारे जबरदस्त सफाई है, कहीं पर भी आप ये तो मैं भी आया था एक कार्यक्रम में, कार्यक्रम में मैं पूरे घाट में घूमा, मुझे आचमन करने की इच्छा नहीं होती, तो बदलाव आया है। तो बीरेंद्र जी आपकी के साथ हम लोगों ने यात्रा की है यहाँ, आपको उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जैसा आप बता रहे थे कि ये सौर ऊर्जा के माध्यम से जब नाव चलेगी तो और पर्यावरण की भी रक्षा होगी, लोगों को भी आराम होगा, खर्च भी कम आएगा धीरे धीरे और बाकी ऊर्जा की भी बचत होगी। ये आपका पहला नाव है ऊर्जा पर चलने वाला, तो ये आप ही को क्यों मिला? हमको नहीं, 11 लोगों को ये नाव 11 लोगों को मिला था, लेकिन वो मेंटेनेंस न होने के कारण जिस कंपनी ने इसका उद्घाटन किया था उसमें पूरी तरीके से मेंटेनेंस न करवाई, रिसर्च न होने के कारण ये और भी आगे तक नहीं चल पाया। ये ITBHU इस पर काम कर रहा है। अभी दूसरा इससे बड़े दुगना चौगुना बड़ा बोट है, उस पर अभी कार्य 1 महीने के बाद उसमें भी काम लग जाएगा, वो भी काम से। तो आप वैसे तो सामान्यतः देखा जाएगा तो आप एक नाविक की तरह दिखते हैं, लेकिन आपकी बातचीत से लगता है कि आपकी सोच व्यापक है, आपको घाटों के बारे में क्या होना चाहिए उसकी भी चिंता है, आप सौर ऊर्जा समझते हैं, बाकी ऊर्जा समझते हैं, अर्थ को भी समझते हैं। इतना सारा ज्ञान आप कैसे अर्जित किया होगा? अपने अनुभव से है, पढ़ के है, लोगों से मेल जोल से है, काम करने से है? शुरू से ही हम एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि मेरी माताजी जो कि एक घर की महिला थी, लेकिन वो बचपन से ही कार्य लोगों के प्रति सहयोग और समर्पण का भाव रखती थी, जिससे कि मेरी माताजी सैकड़ों बच्चा को पैदा कराई, लेकिन उनका वो काम नहीं था। लेकिन मेरे यहाँ माताजी के कोई 2 बजे, कोई 1 बजे, कोई 11 बजे, 12 बजे लोग आते थे और दरवाज़ा हमेशा खटखटाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, तो माताजी जाकर उनका सहयोग करती थी और बच्चों को पैदा कराती थी माताजी। फिर मेरी माताजी बहुत सारे नसों के बारे में जानती थी, तो बहुत सारे हजारों लोग मेरे माताजी के घर पे आते थे, तो कार्य रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। तो इस तरह से मैंने देखा। और कभी कभी शादी विवाह भी जब होता था मोहल्ले में या रिश्तेदारियों में, तो मेरी माताजी जा के लोगों को सहयोग करती थी, जैसे लगता था कि माताजी ही मेरी वहाँ की मतलब गार्जियन है। इस तरह से माताजी का बहुत मैंने देखा, उन्हीं का जो है कि समर्पण भाव से मैं भी समाज में इस तरह से हुआ कि कार्य लोगों को दुख और तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हम लोग एक निचले समाज के लोग हैं और निचले समाज के लोग हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा करते करते मैंने ये देखा कि जो राजनीति में लोग आ रहे हैं ईमानदार लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत गड़बड़ लोग आ जा रहा है। और कार्य हमारे जो लोग हैं जो कार्य समाज की समस्या को उठाना चाहिए, जानना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब उस पर तो लंबी चर्चा होगी। आपकी जाति के भी लोग निषाद पार्टी क्या क्या बना के काम कर रहे हैं
और मैं घूमा हूँ उत्तर प्रदेश में। मुझे पहली बार, मैं 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में हूँ। मुझे निषाद लोगों से इतनी लंबी चर्चा करने का ज़िंदगी में पहली मौका मिला है। लोग पढ़े लिखे भी मिले, अच्छे व्यापारी मिले हैं, एक से एक कारोबारी मिले हैं, संपन्न लोग मिले हैं। तो अब कभी हो सकता है कभी पिछड़ा रहा हो, हमारे धर्म में तो निषाद राज की कल्पना रही है। ये पिछड़ा बात की बात है, और आपको देखने के बाद तो कोई पिछड़ा आपको मान ही नहीं सकता है। व्यक्ति विचार से अगड़ा और पिछड़ा होता है और व्यवहार से होता है। आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, संवेदनशीलता है, जो मैंने देखा है। देश के लोग कह रहे होंगे शायद मैं आपका विज्ञापन कर रहा हूं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि इनके अंदर एक संवेदनशीलता, मनुष्यता है। और मुझे ध्यान नहीं था, ये 2010 में जो भारत विकास संगम का शायद अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन, जो शुरुआती सम्मेलन मैं कह सकता हूँ, जो गुलबर्गा में हुआ था, जहाँ मैं पूरे दिन था वहाँ, 10 दिन शुरू से लेके अंत तक था। वहाँ तक आप गए थे, तो आपके अंदर कुछ काम करने की आग होगी तभी तो गए थे, या स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ते हैं या स्वदेशी जुटान में आते हैं। तो आपके साथ बहुत अच्छा साथ रहा हम लोगों का, मेरी भी जानकारी बढ़ी। अब आप संक्षेप में मुझे ये बताइए कि वाराणसी के घाट पर और लोगों के बेहतरी के लिए कुछ छोटे छोटे काम क्या होना चाहिए कि जिससे लोग आए तो वो नाव का तो आनंद लें ही, गंगा स्नान के लिए, लेकिन जो कर्मकांड का भी आप देखते होंगे ना, क्योंकि यहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं, मुक्ति के लिए, उसमें छोटी छोटी चीज़ जरा शॉर्ट में बता दीजिए। क्या लगता है कि अभी ये चीज़ थोड़ी कमी रह गई है? जैसे कि यहाँ पे कमी ये रह गई है कि गंगा किनारे जो कि कहा जाता है कि काशी जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे भारत से प्राचीन समय से ही लोग आते रहे हैं। और राजा महाराजाओं ने बहुत सारा ऐसे जगह बनाया जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अवघड़दानी का ये शहर बोला जाता है और मोक्ष का शहर बोला जाता है। तो जिसके पास पैसा नहीं भी है, और प्राचीन समय से ये रहा है कि राजा महाराजाओं ने बनवाया है किनारे किनारे कि उसमें वो रह सके, तो कार्य रह तो सके। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकारें हैं उस पर काम उस तरह का नहीं कर पा रही है। उसका शुरुआत तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, कॉरिडोर का उद्घाटन से इन्होंने ये परंपरा तो चालू कर दिया, लेकिन अभी इस परंपरा में इस चीज़ को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने से लेकर उनको खाने पीने तक का उनको सारा इस तरह का व्यवस्था जो कि होनी चाहिए। काशी जैसे जगह कोई धर्म का क्षेत्र है तो ऐसा काम जो कि इस तरह से होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संपर्क रहेगा। अब मैं सोचता हूँ कि देखने के बाद आपको भी और भी लोग आके आपसे बात करेंगे, मैं भी सजेस्ट करूँगा। और आपके साथ हम लोगों की दोस्ती जो है, मैं मानता हूँ कि जब तक सांस रहे तब तक बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। अब मैं ज़रा हाथ में ले लेता हूँ। अभी हमारे मित्र जो है ब्रजेश जी भी हैं, और इन्होंने चलते हुए आपको फ़ोन किया। पहले किसी और घाट में ले जा रहे थे, फिर उनका कि भाई साहब 80 घाट चलिए, रात मेरे साथ होटल में ही ठहर गए। तो अगली बार आएंगे, समझ गए, तो बीरेन जी के जरा घर भी चल के देखेंगे। ये केवल घुमाना आपका पूरा नहीं हुआ, और इनके यहाँ का थोड़ा नमक भी खाना पड़ेगा चल के। बाटी चोखा बहुत लगवाए हैं, बाटी चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद।